घने जंगल में काले बादल छाए हुए थे। लगातार बारिश हो रही थी। तेज हवाएं पेड़ों को जोर जोर से हिला रही थीं। एक बड़े पेड़ की शाखा पर घास और तिनकों से बना एक छोटा सा घर था। उस घर में लिली चिड़िया अपने 2 बच्चों चिंटू और पिंटू के साथ रहती थी। माँ, बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा माँ, कहीं हमारा घर टूट ना जाए। डरो मत बच्चों, मैं हूं ना, हमारा घर सुरक्षित है। लेकिन तभी आसमान में बिजली चमकी। कड़ाक! पूरे जंगल में गूंज फैल गई। हाँ माँ! अचानक एक भयंकर हवा का झोंका आया। पेड़ पूरी तरह हिलने लगा। घास का घर चरमराने लगा। ओह नहीं, हवा बहुत तेज हो गई है। तभी एक और जोरदार हवा चली। फड़ाक! और अगले ही पल लिली का पूरा घर टूटकर बिखर गया। सब खत्म हो गया। माँ, हमारा घर। बच्चों, जल्दी मेरे साथ आओ। लिली अपने दोनों बच्चों को लेकर पास की शाखा पर बैठ गई। तीनों बारिश में भीग रहे थे। ठंडी हवाओं से उनके छोटे छोटे शरीर कांप रहे थे। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अब हम कहाँ रहेंगे? घबराओ मत बच्चों, मैं मदद मांग कर आती हूँ। लिली उड़कर जंगल की दूसरी चिड़ियों के पास पहुंची। सब अपने अपने घरों में सुरक्षित थीं। मीना बहन, मेरा घर टूट गया है। क्या मैं अपने बच्चों के साथ कुछ दिन तुम्हारे घर में रह सकती हूँ? माफ़ करना लिली, मेरा घर बहुत छोटा है, मैं मदद नहीं कर सकती। ये सुनकर लिली का दिल टूट गया, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। टीना बहन, मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं, कृपया हमारी मदद कर दो। मुझे अफसोस है लिली, लेकिन मैं भी कुछ नहीं कर सकती। लिली की आंखें भर आईं। जिस जंगल को वो अपना परिवार समझती थी, वहीं आज कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। लिली वापस अपने बच्चों के पास लौट आई। माँ, क्या किसी ने मदद की? नहीं बेटा, किसी ने भी नहीं। तो अब हम कहाँ जाएंगे? लिली कुछ देर सोचती रही। अचानक उसे एक पुराना पेड़ याद आया। जंगल के अंदर एक बहुत बड़ा पेड़ था। उसके तने में एक विशाल खोखला हिस्सा था। बच्चों, मुझे एक जगह याद आई। शायद हम वहाँ रह सकते हैं। सच माँ? चलो जल्दी चलते हैं। बारिश के बीच लिली अपने दोनों बच्चों को लेकर जंगल की ओर उड़ने लगी। तेज हवाएं बार बार उनका रास्ता रोक रही थीं, लेकिन वे हिम्मत नहीं हार रहे थे। काफी देर बाद वे उस विशाल पेड़ के पास पहुंच गए। देखो बच्चों, हम पहुंच गए। लेकिन अगले ही पल लिली की खुशी गायब हो गई। माँ, ये क्या? पेड़ टूट गया? भयंकर तूफान ने उस विशाल पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया था। जिस जगह से लिली को उम्मीद थी, वो भी खत्म हो चुकी थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लिली पास की शाखा पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बारिश की बूंदें और आंसू एक साथ गिर रहे थे। माँ, मुझे डर लग रहा है। क्या हमारे पास अब कोई घर नहीं होगा? मुझे नहीं पता बच्चों, मुझे सच में नहीं पता। अचानक जंगल के अंदर से भारी कदमों की आवाज आने लगी। धम धम धम। जमीन कांपने लगी। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी। माँ, वो आवाज कैसी है? कोई हमारी तरफ आ रहा है। घने अंधेरे में एक विशाल साया दिखाई दिया। धीरे धीरे वो उनके करीब आने लगा।
उसकी लाल चमकती आंखें अंधेरे में डरावनी लग रही थीं। नहीं, ये तो वो जंगल का सबसे खतरनाक और गुस्सैल विशाल दानव था। कौन है वहां? मेरे जंगल में रोने की आवाज कौन कर रहा है? लिली डर के मारे कांपने लगी। उसे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही दानव उसकी जिंदगी बदलने वाला था। कौन है वहां? मेरे जंगल में रोने की हिम्मत किसने की? लिली डर के मारे अपने बच्चों को अपने पंखों में छुपाने लगी। माफ कर दीजिए, हम अभी यहाँ से चले जाते हैं। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये हमें खा तो नहीं जाएगा? दानव कुछ पल तक उन्हें घूरता रहा। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन तभी उसकी नजर भीगे हुए दोनों बच्चों पर पड़ी। बारिश से दोनों बच्चे कांप रहे थे। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। तुम लोग इस हालत में यहाँ क्या कर रहे हो? हमारा घर तूफान में टूट गया। किसी ने हमारी मदद नहीं की। जिस पेड़ में हम रहने आए थे वो भी टूट चुका है। ये कहते कहते लिली की आंखों से आंसू बहने लगे। हमारे पास अब कोई घर नहीं है। हम पूरी रात बारिश में भीगते रहेंगे। दानव चुप हो गया। उसके अंदर कुछ बदलने लगा। उसे अपने बचपन की याद आ गई। जब वो छोटा था, तब वो भी एक बार तूफान में अपना घर खो चुका था। तो इसलिए तुम रो रही थी? पहली बार दानव की आवाज में गुस्से की जगह दया थी। आप नाराज नहीं है? मैं गुस्सैल जरूर हूँ, लेकिन किसी बेघर को तकलीफ में नहीं देख सकता। लिली और उसके बच्चों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या आप हमारी मदद करेंगे? कृपया हमें बचा लीजिए। दानव कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने अपना विशाल हाथ आसमान की ओर उठाया। पीछे हट जाओ। अचानक उसकी हथेलियों से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। पूरा जंगल चमक उठा। वाह, जादू! सैकड़ों चमकते हुए कण हवा में उड़ने लगे। टूटे हुए तिनके, घास और पत्ते हवा में उठने लगे। घर बन जाओ। देखते ही देखते तिनके आपस में जुड़ने लगे। घास की दीवारें बनने लगीं। मजबूत लकड़ियां अपने आप आकार लेने लगीं। कुछ ही सेकंड में एक सुंदर और मजबूत घास का घर तैयार हो गया। पहले से कहीं बड़ा, पहले से कहीं सुरक्षित। ये तो सपना जैसा है। माँ, हमारा नया घर! और ये पहले वाले से भी सुंदर है। दोनों बच्चे खुशी से उछलने लगे। अब कोई तूफान इसे नहीं तोड़ पाएगा। मैंने इसमें जादुई सुरक्षा भी डाल दी है। आपने हमारे लिए इतना सब किया। मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? धन्यवाद की जरूरत नहीं। जब भी किसी जरूरतमंद को देखो, उसकी मदद करना, बस यही मेरे लिए काफी है। लिली की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी। लिली और उसके बच्चे अपने नए घर में चले गए। अंदर गर्म और सुरक्षित माहौल था। अब उन्हें ठंड नहीं लग रही थी। यहाँ कितना अच्छा लग रहा है। बाहर बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन इस बार लिली मुस्कुरा रही थी। अगले दिन जंगल की बाकी चिड़ियां वहां पहुंची। लिली, हमें माफ कर दो। हमें तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं, गलतियां सबसे होती हैं। तभी सभी चिड़ियों की नजर दानव पर पड़ी। क्या इस दानव ने तुम्हारी मदद की? हम तो इसे सबसे खतरनाक समझते थे। तब सबको समझ आया कि किसी का चेहरा देखकर उसके दिल का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कभी किसी को अकेला मत छोड़ना। मुसीबत में मदद करना ही सबसे बड़ी अच्छाई है। उस दिन के बाद जंगल के जानवर और चिड़ियां दानव से डरना छोड़ गए।
जंगल का सबसे प्यारा रक्षक बन गया। लिली और उसके बच्चे हमेशा खुशी से रहने लगे और उनका नया जादुई घर पूरे जंगल की शान बन गया। शिक्षा: किसी की शक्ल देखकर उसे बुरा नहीं समझना चाहिए। असली सुंदरता इंसान या प्राणी के दिल में होती है और मुसीबत में किसी की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है।